पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे रवि और उसके दोस्तों को एक अजीब सा पिरानी मिल जाता है, जिसे देखने के बाद रवि और उसके दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो उस पिरानी के साथ बाइक को ढूंढने चले जाते हैं। अब आगे चुनौतियों का सामना। रहस्यमय हरे भरे प्राणी ने रवि और उसके दोस्तों को अपने साथ ले जाना शुरू किया। वे एक अंधेरे और भयावह गुफा के अंदर चले गए। कोहरा और कालिक का एक घना बादल इस स्थान पर छाया हुआ था, जिससे वातावरण और अधिक उदास और डरावना लग रहा था। रवि और उसके मित्र एक दूसरे के करीब चल रहे थे। उनकी आंखों में भय और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वे जानते थे कि वे किसी असाधारण और अज्ञात जगह में पहुंच गए हैं, जहां उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है। यह जगह बहुत भयावह लग रही है। क्या हम सच में अपने गांव वापस जा पाएंगे? एक दोस्त ने घबराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन यही हमारा एकमात्र विकल्प है। हमें इस प्राणी पर भरोसा करना होगा और उसकी मदद लेनी होगी, रवि ने कहा। हालांकि उसका स्वयं का भी भय स्पष्ट दिख रहा था। प्राणी अगले एक बड़े कक्ष में ले गया, जहां कुछ और अजीब और भयानक प्राणी मौजूद थे। रवि और उसके दोस्त निहत थे और असहाय महसूस कर रहे थे। वे इन अनजान प्राणियों से बहुत डर रहे थे। इन प्राणियों से क्या संबंध है? रवि ने प्राणी से पूछा, उसका आवाज कांपता हुआ। ये मेरे साथी हैं। हम यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तुम्हारी जादुई बाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्राणी ने उत्साह से कहा। क्या कार्य? रवि ने पूछा, अभी भी डरा हुआ। तुम्हारी बाइक हमारे लिए एक विशेष शक्ति है। हमें इस शक्ति की जरूरत है ताकि हम अपने कार्य को पूरा कर सकें, प्राणी ने बताया। रवि और उसके दोस्त एक दूसरे की ओर देखकर घबरा गए। वे जानते थे कि वे किसी गहरे गुप्तचर कार्य में शामिल हो गए हैं, जिसका कोई अच्छा मतलब नहीं हो सकता। लेकिन हम अपनी बाइक वापस चाहते हैं। हमें अपने गांव जाना है, रवि ने प्राणी से कहा। तुम्हें पहले हमारे कार्य में सहायता करनी होगी, फिर हम तुम्हें तुम्हारी बाइक दे देंगे और तुम्हें वापस गांव भेज देंगे, प्राणी ने कहा। रवि और उसके दोस्त एक दूसरे की ओर घूरने लगे। उन्हें लगा कि वे इस अनजान और भयावह जगह में फंस गए हैं। तभी एक और अजीब प्राणी उस कक्ष में प्रकट हुआ। वह एक विशाल, काला और घनघोर आकार का था, जिसमें लंबे, तेज दांत और नुकीली नख थे। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। क्या यह है वह जो तुम मुझे लाए हो? उस प्राणी ने गर्जते हुए पूछा। हाँ, यही है वह जादुई बाइक, महान प्रभु, हरे प्राणी ने अपना सर झुकाकर कहा। काले प्राणी ने रवि और उसके दोस्तों की ओर देखा और एक भयंकर गर्जना की। वे सब कांपने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि वह उन पर टूट पड़ेगा। इन्हें मेरे पास लाओ, मुझे इस जादुई बाइक से काम है, काला प्राणी ने हुक्म दिया। हरा प्राणी रवि और उसके दोस्तों को काले प्राणी के पास ले गया। वे सब डर के मारे थर थर कांप रहे थे। उन्हें लगा कि अब वे सब कुछ खो देंगे। काला प्राणी रवि और उसके दोस्तों के पास आया और उन्हें गंभीरता से घूरने लगा। वह उनकी बाइक के बारे में जानना चाहता था और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस बाइक में क्या खास शक्ति है? काला प्राणी ने पूछा। रवि और उसके दोस्त चुप रहे। वे इस भयानक प्राणी से बात करने से डर रहे थे। बात करो, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगा, काला प्राणी गरजा। रवि को साहस जुटाकर बोलना पड़ा। हम नहीं जानते कि इस बाइक में क्या खास शक्ति है। ये हमें अचानक यहाँ ले आई है। तुम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मुझे ये बाइक चाहिए, काला प्राणी ने कहा और अपना हाथ बढ़ाया। रवि और उसके दोस्त बहुत डर गए। वे जानते थे कि अब उन्हें इस भयानक प्राणी से कुछ करना होगा, नहीं तो वह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे पास इस बाइक से कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन हम तुम्हें इसका इस्तेमाल करने देंगे। बस हमें अपने घर वापस भेज दो, रवि ने प्रार्थना भरी आवाज में कहा। काला प्राणी थोड़ा सोचने लगा। शायद वह रवि और उसके दोस्तों पर दया महसूस कर रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले इस बाइक का इस्तेमाल करके मेरे लिए कुछ काम कर लो, काले प्राणी ने कहा। रवि और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि उन्हें इस प्राणी की मदद करनी होगी, नहीं तो वह उन्हें जान से मार देगा। ठीक है, हम तुम्हारा काम करेंगे, रवि ने कहा। उसकी आवाज में भय झलक रहा था। काला प्राणी एक चमत्कारिक स्क्रीन के पास ले गया, जिसमें कुछ रहस्यमय चित्र दिख रहे थे। उसने रवि और उसके दोस्तों को बाइक पर बैठने के लिए कहा और उन्हें स्क्रीन पर कुछ लक्ष्यों को निशाना बनाने को कहा। रवि और उसके दोस्त डरते डरते बाइक पर बैठे और स्क्रीन पर निशाना लगाने लगे।
उन्हें लगा कि वे किसी भयानक मिशन में शामिल हो गए हैं जिसके परिणाम अनिश्चित हैं। बाइक अचानक तेज गति से चलने लगी और उसने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे लक्ष्यों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रवि और उसके दोस्त बहुत डर गए क्योंकि वे जानते थे कि वे किसी गलत काम में शामिल हो गए हैं। लक्ष्यों को निशाना बनाते बनाते बाइक हवा में उड़ने लगी और एक के बाद एक उन्हें नष्ट करने लगी। काला प्राणी उत्साहित होकर देख रहा था। रवि और उसके दोस्त बहुत परेशान हो गए। वे जानते थे कि वे किसी बुरी चीज में फंस गए हैं और अब उन्हें इससे कैसे निकलना है यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। क्या हम इस काम को रोक नहीं सकते? रवि ने घबराकर पूछा। नहीं, तुम्हें यह काम पूरा करना होगा। मेरे लिए और भी ज्यादा लक्ष्य निशाना बनाओ। काला प्राणी गरजा। रवि और उसके दोस्त आत्मसमर्पण करने लगे। वे जानते थे कि उन्हें इस काम को पूरा करना होगा, वरना उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। बाइक लगातार लक्ष्यों को नष्ट करती रही। काले प्राणी का उत्साह बढ़ता गया। रवि और उसके दोस्त केवल यह आशा कर सकते थे कि इस काम को जल्दी से खत्म किया जा सके और वे अपने गांव वापस लौट सकें। वे जानते थे कि उन्हें इस जादुई दुनिया में और कई चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य अब तक था कि वह अपने घर वापस पहुंच जाएं। अगर आप इस कहानी का चैप्टर 4 देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले चैप्टर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप इस कहानी का कोई भी चैप्टर मिस ना कर पाए। अगले पार्ट में। धन्यवाद।